एपी एकेडमी की तरफ से मैं पंकज आप लोगों का स्वागत करता हूं और 1000 प्रश्न की यह तीसरी सीरीज है। तो तीसरी सीरीज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आपका पहला प्रश्न कहता है कि भारत में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया है। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि बजट जो है पेश कौन करता है। तो यह हमारे वित्त मंत्री करते हैं और वर्तमान में वित्त मंत्री है आपकी निर्मला सीतारमण, जिन्होंने 2021-22 में आपको पेपरलेस बजट पेश किया है। ठीक है, 2022-23 का भी फरवरी का बजट हो चुका है, जिसे उन्होंने ही पेश किया है और वह पूर्ण रूप से पेपरलेस बजट है। चलिए अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर है आपको वैशाली। चलिए अगला प्रश्न है, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका तापसी पन्नू। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है। तो ये है आपको इराक इसका सही उत्तर होगा। चलिए टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है। भाई पहला पदक तो इम्पोर्टेंट होता है कि किसने जीता है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। इसका सही उत्तर होगा आपका भाविना पटेल। इन्होंने आपके लिए पहला पदक जीता है भारत के लिए, और वो भी पैरालंपिक में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सड़क सुरक्षा सप्ताह 2021 की थीम क्या है। इसकी थीम है सेव योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली। अगर आप अपनी फैमिली को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप अपने आप को स्वयं सेव रखें और ड्राइविंग अच्छे से करें और सड़क के नियमों का पालन करें। चलिए अगला प्रश्न बनता है, वनधन विकास योजना किस संस्था ने शुरू किया है। इसका सही उत्तर होगा आपको ट्राइफेड। चलिए किस महिला ने स्वीडन की पहली प्रधानमंत्री का पद संभाला है। यहाँ लिखा हुआ है मैडालेना एंडरसन, जो कि आपका सही उत्तर है। इनका पूरा नाम है मैकडेलना एंडरसन, कहीं कहीं मिसप्रिंट में हो सकता है, पर हमें याद रखना है कि मैकडेलना एंडरसन जो है आपका सही उत्तर है और ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। चलिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य बना है आपका अमेरिका, और हमें यह पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, तो गुरुग्राम के हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न है, चर्चित उपन्यास द प्रॉमिस के लेखक कौन है। ये हैं डेमन गलगोट। इनको इस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया, मैन बुकर पुरस्कार। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को प्रोत्साहन देते रहें, ताकि हम भी आपके लिए नए नए क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट आपके लिए ला सकें और आप का मनोबल एग्जाम के लिए बढ़ता रहे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किसे शामिल किया गया है। तो मैंने जैसे पहले ही पिछली जो क्लास थी, पिछला जो वीडियो था, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सभी उत्तर पता हैं तो आप सही मार सकते हैं। यहाँ पे आपका शॉन पराग भी सही उत्तर है, जेनेट ब्रिटेन भी सही उत्तर है, महिला जयवर्धने भी सही उत्तर है। इस तरह आपका आंसर जो होता है ग्रुप डी, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही है। क्योंकि तीनों सही हैं इसलिए आपको ये तीनों सही हो जाएंगे। और ग्रुप डी हो या ग्रुप सी हो या फिर एनटीपीसी हो, एनीथिंग, द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे एशियन यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इसका सही उत्तर आपका होगा चाइना। चीन जो है आपका सही उत्तर है। भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सदस्य निर्वाचित किया गया है। तो भारत जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सदस्य बना है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा
यूनेस्को। चलिए अगला प्रश्न है, यूनेस्को ABU पीस इंडिया अवार्ड किस भारतीय संस्था को दिया गया है? फिर से प्रश्न उसी तरीके का आ गया। अगर आपको पता होना चाहिए कि दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों ही इसके सही उत्तर हैं, तो हम यहाँ पर ऑप्शन कौन सा लेंगे? ऑप्शन सी, जिसका उत्तर होगा A और B। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है, या किन भारतीय शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? तो चलिए यहाँ भी 3 ऑप्शन है, लेकिन सभी ऑप्शन सही नहीं हो सकते। इसमें आपका पुरी जो है ये गलत है, और आपका इंदौर और भोपाल सही है। इस तरह से A और C जो है ऑप्शन D सही होता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन D, A और C। चलिए, कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर यहाँ ऑप्शनल आ गया, आपको चुनना है कैसे। तो हमें पता होना चाहिए कि वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच में होता है, मालाबार जो है भारत और अमेरिका के बीच में होता है, और दक्षिण शक्ति जो सैन्य अभ्यास है ये भारत की तीनों सेनाओं के बीच में होता है। इस तरह से ये तीनों ही सही है। तो हमारा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा A, एक शक्ति अभ्यास जो है भारत और श्रीलंका के बीच नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न है, चौथा वंश प्लैनेट सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? इसका सही उत्तर है आपका पेरिस। बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची प्रतिमा हाल ही में झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय में स्थापित की गई है। इस प्रतिमा के डिजाइनर कौन है? तो इस प्रतिमा के डिजाइनर है आपको रामबी सुतार। आपको यह पता होना चाहिए कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई है, वह उसके डिजाइनर भी आपको रामबी सुतार ही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही उत्तर आपको होगा मित्राव गुहा। हमें नाम भी याद रखना है और संख्या भी याद रखनी है। कौन सी संख्या है? 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, इसका आपको मित्राव गुहा। चलिए, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? इसका आपको लक्ष्य रखा है 2070, यानी कि 2070। ठीक है, इस तरह से हमारे 1000 क्वेश्चन की तीसरी सीरीज यहाँ समाप्त होती है। हम अगले वीडियो में आपके लिए और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाने वाले हैं। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।